हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेसन है ऑटोकेड 2010। इसके अंदर हम लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यू फाइल कैसे लेके आते हैं। ठीक है, अपने पास न्यू फाइल लाने के दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला ऑप्शन है अपने पास, एक तो ये रहा, एक फाइल के अंदर ही है। ठीक है, तो हम फाइल के अंदर वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, फाइल के अंदर एक तो न्यू फाइल और एक साथ में इसका शॉर्टकट है अपने पास Ctrl+N। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। देखो, मैंने यहाँ से ओपन किया न्यू, सॉरी, जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पर दो टाइप का ऑप्शन आते हैं, एक इम्पेरियल और एक मैट्रिक। इम्पेरियल में आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा, फीट और इंचेस में ओपन होगी। मैट्रिक मतलब mm। अभी मैं mm में ओपन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास आता है ये कर्सर है, और कर्सर से हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, लाइन बनाने के लिए अपने पास है ना, एक यहाँ पर ड्रॉ टूल पहले से लगा होता है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यही लाइन है। ठीक है, अदरवाइज एक लाइन का एक और शॉर्टकट है L, नीचे लिखा है आपके पास, यहाँ पर देखना, L एंटर। जैसे एंटर करेंगे क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैं जैसे ही पहला पॉइंट क्लिक करता हूँ, कहीं भी आप पहला पॉइंट क्लिक कर सकते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूँगा, अब ये देखो रेफरेंसेस दिखाता है। ठीक है, अब लाइन डालने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट, या तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली डाल सकते हैं, या फिर किसी एंगल पर डालना है तो यहाँ पर एक और चीज़ है, वो आप बहुत अच्छे से तरीके से डाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं @ लगाऊंगा। जैसे मैं @ लगाऊंगा यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लेंथ। मैंने डालना है यहाँ पर 50। ठीक है, 50 के बाद अब वो पूछता है, या तो मैं अगला कोऑर्डिनेट दे दूँ, अगर एंगल देना है तो शिफ्ट के साथ में मैं एंगल लगाता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ 60 डिग्री। तो ये देखो, 50 लेंथ का हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर मेरी एक लाइन अटैच हो गई है। ठीक है, इसका हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल यहीं से रहेगा। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसका एंगल हमेशा यहीं से रहेगा। और अगर अपन इसको चेक करते हैं तो किधर गया, ये देखिए 50 डिग्री एंगल, और मैं डायमेंशन में भी एंगल पे चेक कर, सॉरी 50 तो लेंथ हो गया और एंगल में 60 डिग्री। ठीक है, अब सपोज़ अगर मुझे यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल चाहिए और 60 लेंथ का चाहिए, तो मैंने L एंटर किया। मैं यहाँ से बनाता हूँ, पर 45 डिग्री मुझे इधर चाहिए। ठीक है, जस्ट @ ओके, कितने चाहिए मुझे, 60 का लेंथ का चाहिए। अब मैंने इसमें एंगल लगा दिया और मैंने इसको दिया 45 डिग्री। सॉरी, मैंने गलत लगा दिया, @60 ग्रेटर देन -45 डिग्री। ओके, तो ये देखो नीचे की साइड आ गया। तो मतलब क्या होगा, अगर आप माइनस लोगे तो इधर से नीचे जाएगा, इधर लोगे तो इधर। तो मुझे 90+45 देना चाहिए था। ओके, अगेन लेते हैं, @60 ग्रेटर देन 90+45 135। तो ये देखिए, ठीक है, इधर से 45 डिग्री एंगल हो गया और ये 50 का हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑर्थो के नाम से एक और होता है, ऑर्थो मोड होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। तो देखो, L एंटर किया, पहला क्लिक किया, या तो सिर्फ ये वर्टिकल जाएगा या हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आप वर्टिकल में डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी। अब देखो, सॉरी, मैंने ऊपर की साइड में रखा 45 हो गया। इधर मैंने लिया 10, इधर वापस से मैं 15, फिर इधर आता हूँ मैं 12, अगेन 10, 5, 10, 10, 5, 3, 5 एंड कनेक्ट कर दिया। अब इसको कमांड से बाहर जाने के लिए अपने पास या तो एस्केप करेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर एंटर कर लो या कैंसिल कर दो, जो भी करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वापस से बाहर जाना है
फिर से एंटर दबा दो, कमांड से बाहर। ठीक है, तो यह सबसे सिंपल तरीका है अपने पास लाइन का। अगर आपको कभी लाइन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेनी है तो सिर्फ आप ऑर्थो यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंपल यूज़। तो लाइन कमांड सबसे सिंपल चीज़ है और ये सबसे पहला कमांड होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखो, इसमें मैं इधर से करके इधर सेलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इधर लेके आता हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो देखो ब्लू कलर का बनता है। ठीक है, अगर मैं राइट टू लेफ़्ट लेके जाता हूँ तो अलग बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको जो है ना पॉलीगन कहते हैं। ये होता है क्लोज पॉलीगन, ये होता है होल पॉलीगन। ठीक है, अब होल पॉलीगन का क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। देखो अभी सॉरी मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके क्लोज पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ तो क्लोज पॉलीगन में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे के पूरे सर्किल के सॉरी इस पॉलीगन के अंदर आ रही है। देखो सारी की सारी लाइंस आ रही है, बट क्या हो रहा है, आउटर लाइन के आउटर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों की दोनों लाइन मेरी छूट गई, इसलिए सॉरी। तो ये देखो ये 3 लाइन आपकी मिस आउट हो गई है, बाकी सारा आ गया। अगर सपोज यही काम मैं इधर से ऐसे करके सेलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, जो लाइंस अपनी आउटर में है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए कि इसको होल पॉलीगन, होल पॉलीगन का यही मीनिंग है कि आप किसी भी लाइन को, या फिर सपोज सर्किल है मेरे पास, सर्किल अभी बनाया नहीं है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा इतना सा भी पार्ट आएगा तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जबकि होल पॉलीगन में ये सेलेक्ट ही नहीं होगा। देखो आप कितना ही इसको ऐसे स्वाइप कर लो नहीं होगा, जब तक वो उसका पूरा अंदर मर्ज नहीं हो जाता तब तक वो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन इसको डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्किल कमांड। देखो सर्किल कमांड के अंदर क्या आता है, सॉरी ड्रॉ के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्किल लिखा हुआ है। सर्किल के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 टाइप के आप सर्किल्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर एक यहाँ पर भी है डायरेक्ट, पर वो सिर्फ सिंगल आता है सेंटर और रेडियस के लिए। ठीक है, अब या तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करके बना सकते हो, पर बार बार अगर अंदर जाऊँगा फिर बनाऊँगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उससे बेटर है सबसे शॉर्ट की है सी एंटर। सी यहाँ पर देखेंगे आप, सी एंटर करेंगे, जैसे एंटर करते हैं सी ऑटोमेटिकली कर्सर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज़ मेरे पास पुराना कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, अब मुझे यहाँ से ऐसे सर्किल बनाना है। मैंने सी एंटर किया, ये क्या पूछता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया, अब वो क्या पूछ रहा है, रेडियस। ठीक है, स्पेसिफाई, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा स्पेसिफाई रेडियस, और डायमीटर भी दे सकते हो। अगर डायमीटर देना है पहले रेडियस दे के देखते हैं। अगर मुझे रेडियस देनी है, मैंने यहाँ दिया 25, तो ये देखो 25 रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 25। अगर सपोज सॉरी सी एंटर, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मुझे डाया देना है। ठीक है, डाया मुझे पता है कि भाई मेरा 21 डाया है, तो डी एंटर करूँगा, मैं यहाँ पर दे दूँगा 21.256। कितना डिजिट कर ले सकते हो आप, उतना ही ले लो। तो ये देखिए ये पूरा डाया सेम टू सेम 21.26 का आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास सर्किल है। अब 2 टाइप तो मैंने आपको बता दिए। देखो पहला मैंने लिया था सर्किल सेंटर रेडियस, दूसरा हो गया सेंटर डायमीटर। अब आते हैं 2 पॉइंट सर्किल। सपोज़ मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मुझे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्किल चाहिए। सीधा है, सिंपल, सी एंटर करो, और यहाँ पर देखो 2 पॉइंट मतलब 2 और पी, तो अपन यहाँ एंटर करेंगे 2 और पी, आ गया 2p। कैप्स लॉक के कोई दिक्कत नहीं है, आप कैप्स लॉक विदाउट कैप्स लॉक भी लिख सकते हैं, बस वो लिखा होना चाहिए p। ठीक है, मैंने p एंटर किया, 2 एंड p एंटर। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल डायमीटर, तो अपन ने ये क्लिक किया, ऑन सेकेंड पॉइंट ये रहा।
अच्छा, उसने डायमीटर क्यों बोला? क्योंकि देखो हमेशा आप अगर 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे ना तो उससे जो डायरेक्ट लाइन बनती है वो हमेशा ही आपकी डायमेट्रिक रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए पर डाया इसका बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता भाई। सर्किल वही बनेगा, यहाँ से और यहाँ से गुजरता हुआ सर्किल आप अलग बना सकते हैं बट डाया चेंज होगा। ठीक है, अगर आप 2 पॉइंट सर्किल यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो जो इसके बीच की डिस्टेंस रहेगी वो सिर्फ ही वो ही डाया रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन, अब जो मैं आपको बता रहा था वो जो डाया चेंज होता है, सपोज़ मुझे इस लाइन के भी टेंजेंट चाहिए, इस लाइन के भी टेंजेंट चाहिए, पर मुझे डाया अलग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। देखो, इस पॉइंट से भी चाहिए, इस पॉइंट से भी चाहिए, बाकी थर्ड पॉइंट कोई सा भी हो। ठीक है, सी एंटर, यहाँ पर क्या लिखा रहा है 3P, 3P एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया एंड थर्ड पॉइंट। अब देखो मेरा दोनों पॉइंट से गुजर रहा है बट जरूरी नहीं है ये डाया हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना 4 हो गए अपने पास 10-10 रेडियस और ट्रिपल टेंजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर ही देख लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर एक ऐसा सर्किल चाहिए जो 12 रेडियस का हो और दोनों लाइन के टेंजेंट हो। सी एंटर, क्या बोल रहा है TTR। ठीक है, आप कैपिटल T लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं कैपिटल T लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल, तो ये देखो आ गया। सेलेक्ट सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्किल, मैंने सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है रेडियस, मैंने दिया 12। ओके, ठीक है, अगर सपोज मैं इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा दे दूँ, सी एंटर, टी एंटर। ठीक है, फर्स्ट ये सेलेक्ट किया, दूसरा ये सेलेक्ट किया। अब इस लाइन का मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, खूब से खूब 50, इसका कितना होगा, खूब से खूब 60 होगा। ठीक है, अब मैं इसका अगर डाया दे दूँ 200 तो जरूरी थोड़ी ना है वो लाइन टच करेगा, बट क्या हुआ ये टेंजेंट में ही है। अगर आप इस लाइन को कभी आगे बढ़ाएंगे तो देखो मैं सीधा सीधा इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो यहाँ पर टच हो रहा है। सेम अगर मैं इस लाइन को भी सीधा सीधा आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी इसको टच होते हुए जाएगी, इसलिए इसको कहता है टेंजेंट टेंजेंट। ठीक है, अब लास्ट वन देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, अब मुझे चाहिए कि नहीं इसी के अंदर पूरा का पूरा एक सर्किल बने जो तीनों लाइन को टच करे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप ड्रॉ में जाइए, सर्किल लीजिए और यहाँ पर 10-10-10 सेलेक्ट कर लीजिए और तीनों की तीनों लाइंस को सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली वो बना देगा। तो ये अपने पास सर्किल और रेडियस दोनों का दोनों। ठीक है, एक और आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट एक छोटा सा एक सिंपल कमांड है। ठीक है, आर्क सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन है एक्चुअली, आर्क अपन बाद में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक अपन देखते हैं इसमें पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन अपने पास क्या है, 2 टाइप के पॉलीगन आते हैं। पहला देखो इंस्क्राइब्ड, दूसरा सरकम इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मीन्स अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंस्क्राइब्ड मीन्स क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो सर्किल के अंदर बनेगा। जो फर्स्ट वन वाला ऑब्जेक्ट है वो देखो इंस्क्राइब्ड है और दूसरा वाला सरकम इंस्क्राइब्ड। ठीक है, अब देखते हैं अपन इंस्क्राइब्ड और सरकम। POL एंटर करेंगे, पॉलीगन, पॉलीगन की मिनिमम साइड्स कितनी होती है 3 से लगा के 1024। ठीक है, मिनिमम 3 रहेगी, मैक्सिमम 1024, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आप ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा। ठीक है, मैं अभी मैक्सिमम अपना 5 लेके चलता हूँ, 5। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, मैंने सेंटर क्लिक किया और वो क्या पूछ रहा है रेडियस। अच्छा, रेडियस से जस्ट पहले वो क्या पूछ रहा है, इंस्क्राइब बनाना है सरकम इंस्क्राइब बनाना है। ठीक है, उसके लिए मेरे को एक सर्किल बनाना पड़ेगा, तो पहले सर्किल बना लेते हैं अपन। एक मैंने बना लिया यहाँ पर 50 रेडियस का और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो
POL एंटर किया, वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, मैंने 5 दे दिया, एंटर। ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, आप या तो सेंटर पॉइंट से बना सकते हैं, एज से बना सकते हैं। अभी मैं सेंटर पॉइंट से बना रहा हूँ। मैंने एक सेंटर पॉइंट क्लिक किया, तो क्या पूछ रहा है, इंस्क्राइब बनाना है, सर्कम इंस्क्राइब। अभी मैं इंस्क्राइब बना रहा हूँ, तो आई एंटर। रेडियस वही 50, तो ये देखो सर्किल के अंदर आ गया है। अगर सपोज इसी को मैं बनाता हूँ 5, ठीक है, अब मैं बनाऊंगा सर्कम इंस्क्राइब। सर्कम इंस्क्राइब के लिए देखो यहाँ पर C कैपिटल में है, तो मैं कैपिटल C यूज़ करूँगा, C एंटर। ठीक है, अब वो रेडियस पूछ रहा है, रेडियस में देता हूँ 50, तो ये देखो ये सर्कम इंस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, अब एज से बनाते हैं। अच्छा, एज में एक और लफड़ा है, एज में आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो कितना अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। आपको हाँ पर इस एज का लेंथ आपको पता होगा। सपोज़ आपको अभी यहाँ पर एज का लेंथ नहीं पता है, पर आपने बना दिया। अब मुझे दिया है कि नहीं, मुझे ऐसा पॉलीगन बनाना है या फिर ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसकी हर साइड वॉल की लेंथ 40 हो। ठीक है, मतलब ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। तो मैं पॉलीगन कैसे बनाऊँगा, तो POL एंटर करो, नंबर ऑफ साइड्स जैसे अभी मैं लेता हूँ 4। ठीक है, अब मैं लेता हूँ E एंटर, E फॉर एज। वो बोल रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने पहला दिया, इसको ऐसे साइड में करो। सपोज ये मैं सीधा रखना चाहता हूँ तो ऑर्थो कर दूंगा, ऐसे साइड में किया और इसको डिस्टेंस देता हूँ 40। तो ये देखो सारी की सारी एजेस की 40 डिस्टेंस हो गई है। अभी मैं इसकी डायमेंशन लगा के देखता हूँ, लीनियर, ये देखो, ओके। ये देखिए, तो हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस एग्जैक्टली तभी बनेगी जब आप उसको अच्छे से बना पाओगे। तो पॉलीगन भी अपने पास दोनों तरह के हैं और दोनों के दोनों क्लियर है। तो ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू सो मच।